नमस्कार, आदाब। विरासत टीवी पर आज पहली बार हमारे साथ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के हाजी ज़मीरुल्लाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनका वेलकम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में कोरोना एक बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो चुका है। हम सभी इससे जूझ रहे हैं और इसमें न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर जिस तरह की हमने खबरें सुनी है, देखी हैं कि इसमें कितने लोगों को तकलीफ़ें हुई, नुकसान हुआ, लोग मारे भी गए और कोरोना से भी काफ़ी लोग मारे गए। जी जी, आप इस सब को किस तरह से देखते हैं? मैं देखिए, कोरोना जो है एक ऊपर से ऊपर वाले की तरफ से एक आफत है, एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को बहुत परेशान कर रही है। पूरी दुनिया इससे परेशान है। लेकिन आप सोचिए, कभी ऐसा आपने सोचा है कि इंसान ने ऊपर वाले से ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझता रखा था? कोई ये कहता था कि हम 1 घंटा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। कोई ये कहता था कि हमारे पास पूरी पावर है। आज उसी मुल्क के लोग अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। अमेरिका का ये दावा था कि पूरी दुनिया को ख़त्म करने में मुझे 1 घंटा लगेगा। तो ये जो है खुदाई अपने हाथ में जो पावर की बात करते थे लोग, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा ऊपर वाला है। जिस मज़हब को भी आप मानते हो, मुझे नहीं मालूम आप किस मज़हब को मानते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को मानता हूँ। सबसे बड़ा अल्लाह है, इससे बड़ा कोई नहीं है। जब तुम इंसानों पे जुल्म करोगे तो ऐसी आफतें आएंगी, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं समझता हूँ दुनिया किसी तरफ भी जा रही हो, लेकिन मेरा पूरा यकीन है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की गलतियों की वजह से, जो हमने इंसानों पर जुल्म करा है, काला और गोरे के चक्कर में, हिंदू और मुसलमान के चक्कर में, सिख और ईसाई के चक्कर में, छोटे और बड़े के चक्कर में, हमने जातियों में इंसान को बांट दिया। रब्बुल आलमीन तो सबका है ना, रब्बुल मुस्लिम थोड़ी है वो, रब्बुल आलमीन है। तो रब तो सबका है, चाहे किसी का हो, जो भी इंसान हो। जब इंसानों पर जुल्म करोगे तो ऐसी आफतें आएंगी और हम सब लोगों को ख़त्म करके जाएंगी। जब अच्छे इंसान बचे जाएंगे वही रहेंगे इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया बर्बादी की तरफ चल दी। और मैं आप देखिए आप कि जब तक इंसान ऊपर वाले से तौबा नहीं करेगा और जब तक इंसान नहीं बनेगा, जब तक ये वबा फैलती रहेगी और फैलती रहेगी, कोई इसका इलाज नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि आपने ऑलमाइटी गॉड, ऊपर वाले की ताकत की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले हमारे सामने 2 मौजूदात हुए। एक ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगी, जी, और बेपनाह तरीके से वो आग लगी जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा हो गया था। लेकिन ऊपर वाले का एक करिश्मा ऐसा हुआ कि अचानक ऐसे टाइम में बारिश हुई और वो एक आग बुझी। तो वहाँ लोगों का अकीदा बढ़ा कि हाँ, समवन इज देयर, कोई ऊपर वाला है जो अपनी ताकत से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा मौजूदा हमने अभी पिछले दिनों देखा कि चाइना में जब ये वबा फैली, उससे पहले वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था। कुरान को लेकर मसाइल थे कि कुरान नहीं पढ़ने देंगे, लोगों को मस्जिदों में ताले लगा दिए गए। जी। और उसके बाद में शायद हमने ये भी देखा कि जब ये कोरोना का इशू आया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुसलमानों के उलमाओं के पास जाकर, मस्जिदों में जाकर दुआ कराई कि शायद इसमें कोई इसका हल निकल आए। तो ये चीज़ तो लोगों को मानने का मौका भी मिला और यकीनन काफ़ी लोगों ने माना, जो अभी आपने कहा। लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हमारे ज़िंदगी में आम तौर से, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस, ज़िंदगी में मज़हब सबके अलग अलग होते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मुश्किलें प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीन पर जो मज़दूर और जो बिलो मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी, जिस तरह से लोग माइग्रेट मज़दूर थे, यहाँ से वहाँ चले, इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें सरकार की नाकामी है। देखिए, सरकार अगर सरकार सही काम करती तो पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर पैदल चलकर कोई नहीं मरा जी, पैदल चलकर कोई नहीं मरा। लोगों ने इंतज़ाम किया, हमारे और दूसरों के लोगों ने, सरकारों ने इंतज़ाम किया, गरीबों को जाने के लिए, मज़दूरों को जाने के लिए इंतज़ाम किया। यहाँ पर एकदम लॉकडाउन हुआ, लोग जहाँ थे वहीं रोक दिए गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जहाँ जो है वहीं रुक जाए, कोई इधर से उधर न जाए। लोग रुक गए, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना माना। लेकिन उसके बाद में जब लोगों को ये लगा कि आज हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अगर हम भूखे मर रहे हैं तो अपने घर पे जाके मरेंगे, अपने लोगों के बीच में जाके मरेंगे,
मुझे तकलीफ़ होती थी उस वक्त जिस वक्त एक हामला औरत जो 8 महीने का बच्चे का पेट में उसका बच्चा और 700 किलोमीटर चल रही है। आप ज़रा सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है कि 700 किलोमीटर एक हामला औरत जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा हो, वो पैदल चले तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी, या तो वही जा सकता है जो चला है, या ऊपर वाला जान सकता है। मुझे तो रोना आता है कि हम किस बात के ज़िम्मेदार हैं। क्या इस बात के ज़िम्मेदार हैं हम कि हम राजनीति के नाम पे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे खाने खाएं और खाली अच्छी अच्छी बातें कर के अपनी जिम्मेदारी से बचियाँ हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम लोगों को इंतज़ाम करना चाहिए था कि उनको घर तक पहुँचाएँ? जो हमने बाद में किया वो हमें पहले करना चाहिए था। जब हमें मालूम था, जब हम इसका इलाज ही नहीं कर सकते, तो जब लॉकडाउन बंद हुआ था, हमारा पूरा देश बंद हुआ था, तो 500 मरीज़ थे। जब आपने पूरे देश को खोला तो 5 लाख मरीज़ हो गए थे। तो कौन सी समझदारी वाली बात कही थी उस वक्त जो आपने लोगों को जाने दिया पैदल? अरे भाई, ये जब मालूम था कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, हमें ऐसे जूझना है, तो पहले 1 हफ्ते में सब लोगों को पहले भेजते और फिर लॉकडाउन करते, तो ये परेशानी जो लोग भूखे मरे, तो मेरे समझता हूँ ऐसा नहीं होता। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, कि अपने हिंदुस्तान के उलमाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने ज़िम्मेदारियों से आप क्यों बच रही हैं। मैं उलमाओं से कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आज जब मैं देखता हूँ कि कोरोना के मरीज़ जब मर जाती हैं। मैं ख़ास तौर से उलमाओं से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब कोरोना से मरीज़ मर जाता है तो ना उसको गुस्ल दिया जाता है, ना उसको कफन दिया जाता है, ना उसको जनाजे की नमाज़ दी जाती है, और उसका दफनाने का सिस्टम ऐसा होता है जैसे कि 10-8 फीट गड्ढा खोदकर जैसे कि कोई मलबा दबाया जाता है, ऐसे दबा दिया जाता है। तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप ज़रा सोचिए, आखिरी सफ़र अगर हम उसका अच्छा नहीं कर सकते, मरने के बाद में वो तो हमसे नहीं कहेगा, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर अपनी सरकार से, सरकार हमारी है, सरकार हमारी सुनेगी, अगर हम सरकार से बात करें, हमारे उलमा बात करें कि किसी का जलाने का सिस्टम है, हिंदू भाइयों को जलाने का सिस्टम है, वो जलते ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनको जलाया जाता है। लेकिन जहाँ पर दफनाया जाता है तो उनको दफनाने का सिस्टम सही होना चाहिए। जब हम कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज कर सकता है, और डॉक्टर इलाज करते वक्त आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मरा कि इलाज करते वक्त मर गया हो। लापरवाही से तो मर सकता है, लेकिन तो हम उसको गुस्ल का भी हमारे पास तरीका हो सकता है, हमारे पास कब्र का भी तरीका हम बना सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से अधिकारी आपसे ये कहें कि साहब शहर में नहीं दफनाया जाएगा, तो हमारे पास बहुत से देहात ऐसे हैं जो जंगल में कब्रिस्तान है, बिल्कुल जहाँ कोई जाता भी नहीं है। आप वहाँ पर ऐसे जो डेथ हैं उनको वहाँ दफनवाइए, लेकिन कम से कम दफनाने का तरीका तो सही होना चाहिए। ये सिस्टम बहुत तकलीफ होता है। मैं तो कभी कभी मतलब जब मैं ऐसे हादसे सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कौन हमारी बात उठाएगा अगर हमारे उलमा नहीं उठाएंगे। तो उलमाओं से अपील करता हूँ कि सरकारों से बात करें, और सरकार ऐसा नहीं है आपकी बात नहीं सुनेगी, आप उनसे बात ही नहीं करेंगे तो क्या सुनेंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से अगर बचना चाहें तो मैं समझता हूँ ये बात अच्छी नहीं है, और ये लोगों के, हर मुसलमान के दिल में एक सवाल है, ये 100% सवाल है, हर मुसलमान, लेकिन कह नहीं पा रहे। मैं आपके चैनल से ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि ये उलमाओं का काम है। उलमा अपने ज़रिए अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें। वो भी इंसान है, अगर ऐसी बात नहीं कि वो समझेंगे नहीं बात को, ऐसा नहीं वो नहीं समझेंगे, वो ज़रूर समझेंगे, लेकिन कोई बात, कोई सुझाव अच्छा उनको बात तो करो, कुछ मांगो तो सही उनसे, वो क्यों नहीं देंगे आपको। जब प्रपोजल ही नहीं जाएगा तो वो कैसे, अब हम बताएंगे ही नहीं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो वही करेगा जो उसकी समझ में आएगा। तो मैं इस बात की तरफ आपके चैनल से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, फिर अपील करता हूँ अपने उलमाओं से, इस बात का ज़रूर ध्यान दें, और जो लोग कोरोना से इस दुनिया से जा रहे हैं, कम से कम उनका आखिरी सफ़र, आखिरी जगह अच्छी तरह से, जैसे एक सिस्टम है, आप चाहे 6 फीट गहरी कब्र खुदवाइए, लेकिन वो सिस्टम होना चाहिए कब्र का, जो सिस्टम कब्र का होता है।
बिल्कुल, जो कानूनी दायरे में हाँ। और मेडिकली जिस तरह से प्रोटेक्शन लेकर हाँ। चाहे उतने कम लोगों को पीपीई किट प्रोवाइड कराई जाए, तरीके से काम करा जाए, जी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन हो, बट जो धार्मिक जो मामला है उसको थोड़ा ध्यान में हाँ ध्यान में रखें। ये मलबे की तरह जानवरों की तरह मत गाड़ो इंसानों को, ये बड़ा दुखदायी है, बहुत दुख होता है इससे, बहुत तकलीफ होती है इससे। मगर हम तो मजबूर हैं कि हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर प्रपोजल सरकार के सामने रखा जाए तो हो सकता है कि सरकार कंसीडर करे। क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? सरकार सबकी है, सरकार भलाई मतलब जब आदमी किसी पद पर पहुंच जाता है वो सबका होता है। एमएलए, एमपी या मिनिस्टर सबके हैं, सरकार अपनी है, प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, चीफ मिनिस्टर सबके हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन आप अपनी बात तो रखो, आप कोशिश करने को टीवी आपकी पसंद देखते रहिए। थैंक यू सो मच।